हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका, जो सिंटैक्स हम लोग कवर कर रहे थे, उसकी जो नेक्स्ट सीरीज है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिंटैक्स को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और इसकी जो आई थिंक 2 या 3 वीडियोस जो है वो हम स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं। आप उसको जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए आप और सिंटैक्स की लिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ से उन वीडियोस को आप कंप्लीट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक। और आपको जितने भी कंफ्यूजन है, ईच ऑफ द, एवरीवन और आइदर ऑफ, है ना, जो ऐसे जो आपके यूज किए जाते हैं, ईच, एवरी, है ना, इनमें जो कंफ्यूजन होता है वो सारा का सारा कंफ्यूजन आज आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ द वाटर डैश डर्टी इज आर। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अपने पास में सिर्फ जो करेक्ट है उसको आप अपने आप गेस करते जाइएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको ये पता चले कि आप इसमें कितने आंसर कर पा रहे हो। राइट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपके लिए जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी और आपको यहाँ से ये वीडियो भी, ये क्वेश्चन भी आपके कवर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सम ऑफ द वाटर डर्टी इज आर। अब देखिए क्या कह रहा है भाई, थोड़ा पानी, है ना। देखो, पानी की बात करें तो सीधी सीधी बात आपके समझ आ रही है कि भाई वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अनकाउंटेबल की बात आएगी तो वहां पर हमेशा आप किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर के साथ जाएंगे। आप बिल्कुल ये अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि अनकाउंटेबल अगर होगा तो अनकाउंटेबल वाली कंडीशन में आप हमेशा किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर के साथ जाएंगे। राइट, यानी कि वहां पर कैसी वर्ब आपको यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी। ये अपने माइंड में जरूर फीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो सम ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज डर्टी होगा। ठीक है, थोड़ा पानी जो है वो क्या है, गंदा है। ईच चाइल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क, ईच चाइल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए, आप देखिएगा यहां पर कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ईच माने तो सभी होता है, लेकिन उसके साथ में यहां पर क्या लगा हुआ है, चाइल्ड लगा हुआ है, चाइल्ड लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, चाइल्ड लगा हुआ है यहां पर, ईच चाइल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहां पर गेट होगा या फिर गेट्स होगा। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा, आपको यह मालूम होना चाहिए यहां पर कि ईच, एवरीबडी, समवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नोवन। इनके साथ में जो वर्ब यूज की जाती है भाई, वो कौन सी यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाती है। कौन सी यूज की जाती है, सिंगुलर यूज की जाती है। और हम इस बिहेव पे क्या करेंगे, यहां पर इसके साथ में क्या लगाएंगे, गेट्स लगाएंगे। ये यानी कि हर एक बच्चा जो है वो क्या पा लेता है, 1 गिलास दूध पाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। ठीक है, आप एक यहां पर की अगर बात करें तो आप ये भी समझ सकते हैं, ईच के साथ में क्या लगा हुआ है, चाइल्ड लगा हुआ है। यानी कि हर एक बच्चा, बात तो सभी की हो रही है, पर सभी में किसकी बात हो रही है, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, हर एक बच्चे की बात हो रही है। तो हर एक बच्चा जो है वो क्या पाता है, 1 गिलास मिल्क पाता है। तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर के साथ जाएंगे। राइट, एवरीबडी दैट मैन नो नोज। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नोवन, इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। राइट, इन सब के साथ में क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि सभी व्यक्ति, है ना। आपको सुनने में क्या लग रहा है कि बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब वो प्लूरल है।
बट अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो क्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो जब हर एक व्यक्ति की बात आ रही तो इसका मतलब ये कंसीडर किसे करेगा, सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर क्या हो जाएगी, तो आपकी नोज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा एवरीबडी नोज दैट मैन, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो उस आदमी को जानता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समवन देयर। आपने अक्सर सुना होगा समवन इज कॉलिंग मी, कोई मुझे कॉल कर रहा है। somebody is knocking at the door, कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, राइट। तो वही है, तो someone there, कोई वहां है, सॉरी कोई वहां था। अब आपको was कंसीडर करना है या were कंसीडर करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, हम किसको कंसीडर करेंगे, सिंगुलर वर्ब को। तो क्या हो जाएगा, समवन के साथ में यहाँ पर was हो जाएगा, राइट। नोबडी अ बुक हैज और हैव। अब नोबडी की बात करें, ये क्या कहेगा भाई, नोबडी के साथ में क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो नोबडी हैज अ बुक। अब समझने की अगर हम बात करें तो कैसे समझेंगे इसको, भाई कह रहे किसी के पास किताब नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं करेंगे हम सबकी बात कर रहे हैं, पर कैसे सबकी बात कर रहे हैं, हर एक बच्चा जो है क्लास में, उनमें से किसी भी एक भी बच्चे के पास में क्या है, किताब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नोबडी हैज अ बुक। एवरीवन इज आर प्लेइंग, यहां भी वही चीज है भाई, एवरीवन इज प्लेइंग, यानी कि प्रत्येक खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं, यानी कि जितने भी लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, उनमें से हर एक बच्चा क्या कर रहा होगा, प्लेइंग कर रहा होगा, खेल रहा होगा। तो कंसीडर किसे करेगा, सिंगुलर को करेगा। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, इनमें आप चाहे तो स्टार लगा लीजिए। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार ये पेपर में पूछे गए हैं। और कैसे पूछा जाता है, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं। इसमें कैसे पूछा जाता है, ईच ऑफ द गर्ल हैज अ वॉच, ऐसे पूछा जाएगा। और आपसे कहेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप कहोगे सर इसमें तो सब कुछ करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। अब जरा इसको समझिएगा, अगर ईच आइदर नाइदर, अगर ईच आइदर नाइदर, अगर आइदर ईच नाइदर, अगर इसके साथ में ऑफ लग जाए, बच्चा क्या लग जाए, ऑफ लग जाए। अगर आइदर के बाद में ऑफ लगेगा, ईच के बाद में ऑफ लगेगा, नाइदर के बाद में ऑफ लगेगा, तो आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इनके बाद में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके बाद जो कंसीडर किया जाएगा नाउन या प्रोनाउन, वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा, प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। अगर हम आइदर की बात करें, अगर हम आइदर की बात कर ले पहले, तो आइदर खुद ही कह देता है कि दो में से एक। अगर हम ईच ऑफ की बात करें तो वो भी ही कह देता है कई जो है, कई में से जो है किसी एक को कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो इस बिहेव पे अगर देखा जाए तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ। जब भी ये कॉन्सेप्ट होगा तो इसके बाद में डेफिनेटली अगर यहां नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज किया जाएगा वो आपका किस में कंसीडर होगा, प्लूरल में कंसीडर होगा। ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली यहां पर कौन सा कंसीडर होगा, नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल। कैसे, समझिए, ईच ऑफ द गर्ल या फिर गर्ल्स, यही क्वेश्चन आता है, गर्ल या फिर गर्ल्स। अब यहां होता क्या है, यहां हैज लगा होता है, तो इस वजह से यहां बच्चे क्या करते हैं, गर्ल को टिक कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा, गर्ल्स होगा। ठीक है, मैं यहां भी लिख देता हूं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझिएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ वॉच। इसका मतलब हो जाएगा कि भाई सभी लड़कियों के पास एक वॉच है, यानी कि उसमें से हर एक लड़की जो है जिसके पास में क्या है, घड़ी है, वॉच है, राइट। सिर्फ इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां आपको क्वेश्चन में करेक्ट करने के लिए हैज और हैव नहीं आएगा, यहां नाउन दे देगा आपके पास में, आपके पास दोनों नाउन दे देगा और आप इस वर्ब की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ईच ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो किसे कंसीडर करेगा,
प्लूरल को कंसीडर करेगा, बट उसके साथ में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की आएगी। क्यों आएगी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, हिंदी में समझाया है। तो वही इसका रीजन है कि हर एक लड़की के पास में क्या है, एक बुक है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कर रहा है हर एक लड़की के पास में बुक है, इसी कर रहा है, तो इसलिए इसी के बिहाफ पे हम इसमें कंसीडर किसको करते हैं, प्लूरल को कंसीडर करेंगे। और इसके साथ में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, आपकी सिंगुलर होगी। याद रखिएगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा बट वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ द बुक और बुक्स, देखिए जब भी यहां पर ये लिखा होगा बुक और बुक्स, तो आप इस इज को देख करके, मान लीजिए ये हटा दे थोड़ी देर के लिए, ये खाली जगह नहीं, यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है आइदर ऑफ द बुक इज गुड, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। आइदर ऑफ द, आइदर के साथ में ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो कैसा कंसीडर होगा, प्लूरल होगा। तो बेटा यहां पर क्या होगा, बुक्स होगा, ना कि बुक होगा। ये यहां पर गलत है, गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, बुक्स होगा, राइट। नाउन प्रोनाउन प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, जबकि वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइदर ऑफ द पेन और पेन्स वॉज रेड। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर भी क्या होगा, नाइदर के बाद में क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें किसको कंसीडर करेंगे, प्लूरल को कंसीडर करेंगे यहां भी, क्योंकि यहां पर वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, बट इसको कंसीडर करेंगे प्लूरल को। तो यहां क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, पेन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अगर हुआ तो सिंगुलर यूज करेंगे, अगर एवरीवन, सबवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नोवन यूज किया जाएगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। और अगर आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ होगा तो उसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन हुआ वो प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, बट उसमें जो वर्ब होगी वो सिंगुलर की होगी, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और डेफिनेटली बेटा यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज। If you have any confusion, then you can send a message on my WhatsApp number. Otherwise, you can send a message on comment section. कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड कर सकते हैं, है ना। और ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि 2 and 2 मेक और मिक्स 4। आपको बताना ये है कि इस सेंटेंस का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, 2 and 2 मेक 4 होगा या फिर मिक्स 4 होगा। देखिए कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होता है, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, एक और बात आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए या आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। हालांकि ये खबर आ रही है कि टेलीग्राम चैनल बंद होने जा रहा है, लेकिन जब बंद होगा तो देखा जाएगा, तब तक के लिए आपको सारी चीजें वहां पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा ओजस्वी एकेडमी, और व्हाट्सएप नंबर है 8081534147। तो लर्न करते रहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए इंग्लिश की बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको टारगेट 90+ अचीव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब देख लो पापा।